जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणपतये नमः। सांब सदाशिवाय नमः। हनुमन्ताय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बसों मोरी बसों मोरी नैनन में नंदलाल। बसों मोरी नैनन में नंदलाल। बसों मोरे नैनन में नंदलाल। बसों बसों मोरे नैनन में नंदलाल। बसों मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ नंदलाल। हाँ नंदलाल। गोपाल। बसों मोरे नैनन में नंदलाल। बसों मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ एरी मोहिनी मूरत मोहिनी मूरत श्यामली सूरत। मोहिनी मूरत श्यामली सूरत। नैनन बनए विशाल। नैनन बनए विशाल। बसों मोरे नैनन में नंदलाल। बसों 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 मोरे नैनन में नंदलाल। बसों मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट
मकराकृत कुंडल, हाँ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, नैना बनए विशाल बसों मोरे, नैनन में नंदलाल बसों मोरे, नैनन में नंदलाल बसों मोरे, नैनन में नंदलाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननमोदगाभिषेकं कपित्थजम्बूफलभक्षणं नासन्तोपन्यासकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। परमं माद्यां निर्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं हरेणां जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फटिकमालिकां धृतवतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सारां बुद्धिप्रदां शारदां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेते तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेण मयतया सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा, जय जय नवकिशोर, जय गोपी किशोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
ब्रजे बसन्तं नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। ओम नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। ओम जनेदं भूतभुवनं भविष्यत् जनेदं भूतभुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ऋषि प्रवर महर्षि व्यासदेव की जय। सौनकादि समस्त ऋषियों की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। भारत देश की जय। भारतवर्ष की जय। देश के समस्त नर नारियों की जय। औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय। नर नारियों की जय। समस्त बाल वृंद की जय। श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। समस्त प्रबुद्ध जनों की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। कृष्ण कृपाकांक्षी जनों की जय। कृष्णामृत पान करने के लिए तत्पर रहने वाले लोगों की जय। हमसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले समस्त के समस्त श्रेष्ठ जनों की जय। समस्त के समस्त निम्न से निम्नतर जनों की जय। समस्त के समस्त भगवत प्रेमियों की जय। तो आइए, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे। प्रिय श्रोताजनों, आज देख रहा हूं मैं अपने स्क्रीन पर लाइव में सबसे पहले जो जुड़े हैं वो श्री शशि शर्मा जी हैं। हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेक शुभकामनाएं आपके लिए है। शर्मा जी, आप ही के लिए नहीं, अपितु आपके समस्त पारिवारिक परिवेश के लिए हमारी ओर से अनेक शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और उसके बाद में दूसरे जुड़े हैं मेरे परम श्रद्धेय परम मित्र और अपनत्व संपन्न प्रेमचंद पांडे जी हैं, जुड़कर हमसे कथा प्रसंग का लाभ ले रहे हैं। तो आपके श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन है, सुस्वागतम है। इसके बाद महाराज जी, ये मासूम जी हमसे जुड़े हुए हैं, कथा प्रसंग में कथा का रसपान कर रहे हैं, कथा रस पी रहे हैं। तो आपके समस्त पारिवारिक परिवेश को हमारी ओर से खूब शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। और उसके बाद में अभी एक कोई हमसे जुड़े हैं जिनका बेबी बॉय करके यहाँ नाम आया है, उनको भी हमारी ओर से खूब शुभकामनाएं हैं। अनेक प्रकार से हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब आशीर्वाद है। आप सब जुड़ने वालों के लिए महाराज जी एक बात जरूर कह दूं मैं, हमारे सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। आशीर्वाद मेरे देने से यदि कुछ हो जाए तो पूरे आशीर्वाद हम ही न डकार जाएं। नहीं महाराज जी, कर्म तो करना होगा, कर्म तो करना होगा, कृत्य तो करना होगा। जब तक कर्म नहीं करेंगे और वो भी उत्तम कर्म नहीं करेंगे, तब तक भगवत प्रेम कहां से आएगा। अभी उपेंद्र जी हमसे जुड़ गए। उपेंद्र सिंह जी, आइए आपके भी समस्त पारिवारिक परिवेश के प्रति हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेक शुभकामनाएं। इस प्रकार से कर्म करो विधि नाना, कर्म करो लेकिन कर्म करते समय उसका हृदयंगम कर लें। अजी महाराज जी, उसके रूप को भी, रूप स्वरूप को हृदय में रखते हुए कुछ करना थोड़े है। नाम तो सिर्फ लेना है, नाम ले लेना है, कर्म करना है। कर्म करते हुए ये समझकर कर्म करना है कि हमारा कुछ कर्म नहीं है महाराज जी, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, उसी का कर्म है। उसी के कृपा से इस कर्म को संपन्न करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं, और ये कर्म भी उसी का है, तो उसी का मैं कर रहा हूं। बस हृदय में अहंकार नहीं उत्पन्न होंगे। महाराज जी, वो जितना अहंकारी होता है, जिसके हृदय में जितना ज्यादा पाप उत्पन्न होता है, सच पूछिए तो उसके हृदय से उतना ही ताप निकलता, उसके मन से उतना ही ताप निकलता है, और उतना ही ज्यादा संताप होता है उसके जीवन में। क्यों महाराज जी, हम तो कुछ न कुछ सुनते रहते हैं वक्ताओं के द्वारा। रात में मैं सुन रहा था किसी वक्ता के द्वारा, सच पूछिए बड़ी सुंदर हमें उनका ये वक्तव्य, क्या बात है, उनकी कथाएं बड़ी अच्छी लगी जो उनके द्वारा कही गई।
किसी ने उनसे प्रश्न किया था महाराज जी, किसी ने किया होगा, आप भी प्रश्न करते होंगे किसी न किसी से। उनसे प्रश्न किया था कि महाराज जी सब कुछ तो आप बतलाते हैं, कोशिश करते हैं बतलाने के लिए, एक चीज और बतला ना दीजिए, और नहीं बतलाइएगा तो कोशिश कीजिए, कोशिश करके तो कम से कम बतलाइए। क्या भाई? तो ये पाप जो है, पाप, इस पाप का बाप कौन है? क्या बात है, कैसा प्रश्न है, सो आप विचार कर लीजिए। पाप तो पाप है ही, लेकिन इस पाप का बाप कौन है? इसका बाप क्या हो सकता है? हा? विचार करना होगा। बड़ी सुंदर ये प्रश्न था, और महाराज जी बतला रहे थे। एक कथा है महाराज जी, और उसी कथा को ये स्पष्ट करते हुए लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में मंचासीन होकर स्पष्ट कर रहे थे। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? इस कथा के अंतर्गत आप जरूर सुनिए इस बात को और विचार कीजिए। यदि कोई ब्राह्मण है तो उन्हें तो और सुनना चाहिए। ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, हम लोग भी कहते हैं ये न करो, वो न करो, वो न करो, वो न करो, वो न करो, लेकिन समय पड़ने पर वो भी करने के लिए तैयार हो जाए, कर भी लेते हैं। एक पंडित जी थे और बड़े ही अपने, सच पूछिए तो संस्कार संपन्न होने पर उन्हें गर्व भी था। संस्कारी थे, संस्कारी नहीं थे, संध्या बंदन आदि तीनों संध्या किया करते थे पंडित जी, और भगवत प्रिय थे, परमात्मा के प्रेम में पगे रहते, सदैव नाम का जप करते, नाम जप करते रहते। और इस प्रकार से सच पूछिए महाराज जी, उनका जीवन कट रहा था। अकस्मात एक समय की बात है, कहीं जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, या कहीं कहीं जा रहे थे, प्यास इनको लग गई। अब प्यास लगने के पश्चात महाराज जी एक दरवाजे पर खड़े हो गए, देखे इधर उधर कहीं पानी है नहीं, बोतल वगैरह कहीं कुछ, कहीं पानी का कोई प्रबंध है नहीं, जल का प्रबंध नहीं है। विचार किए कि भाई किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, प्यासा हूं मैं, जल तो हमको जरूर पिलाएगा, कोई हो जल पिला देगा, जल पिलाता भी लोग। दरवाजे से महाराज जी पुकार लगाए, कहीं की है भाई, मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिलाइए, मैं राहगीर हूं, अतिथि बनकर आपके दरवाजे पर हूं, घर में नहीं रहूंगा, दरवाजे पर हूं, अतिथि हूं, हमें प्यास लगी है जोरों की, जल की अभिलाषा है, हमें जल पिलाइए। गृह स्वामिनी दौड़ती हुई उधर से भीतर से आई महाराज जी। गृह स्वामिनी, स्वामी जी नहीं थे, गृह स्वामिनी है। गृह स्वामिनी दौड़ती हुई आई, एक सुंदर से पात्र में जल लिए हुए है, और महाराज जी ये जल पी लिए, जल पान करा दी इनको, जल पी लिए, जल पी लिए। जब ये जल पी लिए ब्राह्मण देवता, तो पीने के पश्चात उस गृह स्वामिनी से ये प्रश्न करते हैं, देवी ये बता आप किस वर्ण के हो, आपका वर्ण क्या है?
ये हमें बता दे। कहती है गृह स्वामिनी, कहा जी महाराज जी, जल पीने के पहले यदि हमारा ये वर्ण आप जानने के लिए बेचैन हो जाते तब हमें भी अच्छा लगता। तो आप हमारे वर्ण को जानना चाहते हैं, हैं? जब आप जल पान कर लिया, जल पिला दिया हम आपको, आप पी लिए, तृप्त हो गए, और पीने के पश्चात हमसे आप पूछ रहे हैं कि हमें ये बताओ, ये बताइए देवी जी की आपका वर्ण क्या है, अर्थात आपकी जाति क्या है। वर्ण तो 4 ही है ना भैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो साफ कहती मैं किसी वर्ण में नहीं हूं। हमारी जात यदि आप पूछ रहे हैं, यदि हमसे हमारा वर्ण पूछें और वर्ण मैं बतला दूं यदि, तो महाराज जी हो सकता है कि आपको उबकाई लगने लगे। जो जल पिए हैं हो सकता है कि मुख में उंगली डालकर उसको निकाल दें, क्योंकि आप पंडित जी हैं, आप ब्राह्मण देवता है। लेकिन उसे क्या होगा, उदर में गया, कुछ भी देर नहीं लगता और पूरे अंगों में वो फैलने लगता, जल हो चाहे कोई भी चीज, खाद्य पदार्थ। नहीं देवी, हमें इच्छा है, आप बता दीजिए ना, बतलाने में क्या जाता है, हमें कुछ नहीं महसूस होगा। आप ये बतला दीजिए कि आप किस वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। महाराज जी वो कहती गृह स्वामिनी कि महाराज जी मैं किसी वर्ण से नहीं हूं, मैं एक वेश्या हूं। छी छी छी, मेरा धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। ब्राह्मण देवता ये कहते हुए बड़ा ही पश्चाताप कर रहे हैं और पश्चाताप के सागर में डूब गए। महाराज जी बेचैन हो गए, ये हम क्या किया, संस्कार को भी नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। ये वेश्या है, वेश्या के दरवाजे पर खड़े होकर और उसके यहाँ के पात्र में लाए जल को मैं उदर में ले गया, मैं तृप्ति का अनुभव किया। कितना गलत किया हम, विचार कर रहे हैं ब्राह्मण देवता। गृह स्वामिनी कुछ देर के बाद जब ये शांत होते हैं पंडित जी, ब्राह्मण देवता, तो पूछती है, गृह स्वामिनी कहती है कि महाराज जी जल तो आप पी लिया, ठीक है, जल तो आप पी लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रही हूं कि आपको क्षुधा में भी कुछ चाहिए, भूख भी लगी है, आपको भूख लगी है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कहिए तो मैं आपको आपका प्रबंध करूं भोजन के लिए। छी 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 छी, तुम्हारे यहां हम भोजन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए पंडित जी, देखिए ब्राह्मण देवता, यदि मेरे यहां आप भोजन किए मेरे दरवाजे पर या मेरे यहां, तो आपको 1100 रुपये दूंगी मैं। चलिए आ रहे हैं बिजनेस में, हम आपको 1100 रुपये देंगे, मैं दूंगी 1100 रुपये। ब्राह्मण देवता विचार कर रहे हैं कि भाई जल जब पी लिए, ये लाकर ही दी है, घर के अंदर से ही अपने ही पात्र में, और जल को हम पी लिया मुफ्त में, और ये 1100 रुपये दे रही है, तो क्या अर्ज है? अन्न भी यदि खा लूं, भोजन कर लूं, तो क्या अर्ज है? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देवी देखो, ठीक है हम भोजन कर लेंगे, लेकिन एक बात इतना जरूर है, लाओ, लेकिन तुम्हारे यहां का हम कैसे खाएंगे? हम जानते हैं पंडित जी, हम जानते हैं कि आप मेरे यहां मैं दूंगी बना हुआ नहीं खाएंगे, मेरे यहां का अन्न नहीं खाएंगे। कच्चा तो आप खा सकते हैं ना, आपको अन्न लाकर देती हूं, सारी व्यवस्थाएं मैं कर देती हूं, बोलिए।
और तब आप बनाइए स्वयं। मैं आपको 1500 दूंगी, 1500 दूंगी। तैयार हो गए पंडित जी? अच्छा ठीक है भाई, ला के दो। 1500 रुपया हमको मिल रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए? देखिए, अब देखिए पंडित जी कहाँ निकले हैं। वो पंडित जी निकले हैं महाराज जी ये पता करने के लिए कि पाप का बाप क्या होता है, पाप का बाप कौन है, वो पता लगाने के लिए निकले हैं। और यहां भोजन करना पड़ रहा है। कहते हैं कि ठीक है लाओ। वो सब कुछ ला कर दे दी। धीरे से कहती है कि पंडित जी एक बात कहूं मैं? हाँ हाँ बोलो बोलो। कहिए तो मैं बना दूं। आपका भोजन यदि कहिए तो मैं बना दूं, लेकिन बना दूंगी आप उसको तो हमें कई 100 रुपया देंगे। पंडित जी सोचें कि 2 तरह से पनिया पी ही लिए, जल लाई पी ही लिए, इसका बर्तन व्यवहार कर ही लिए, अगर ये छू ही देगी, बनाइए देगी, तो कोई मुफ्त में तो थोड़े करिए, कई 100 रुपया कह रही है? तब तो कोई दिखते नहीं है। इनके से जाओ बना दो बना दो बना दो। वो गृह स्वामिनी बड़ी श्रद्धा संपन्न होकर महाराज जी भोजन बनाकर तैयार कर दी, बना दी। बन गया तो हाँ पंडित जी बन गया तो अरे भूख से हम छटपटा भी रहे, जल्दी से हमको भोजन करना होगा ना। है महाराज जी अच्छा एक बात कहूं मैं? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज जी यदि आप हमारे द्वारा बनाए गए भोजन को मैं निकाल कर थाल में आपके सामने रख दूं, परोस दूं, तो क्या हर्ज है? जाइए आपको 3100 रुपया देंगे। बाप रे बाप, पंडित जी को महाराज जी अकस्मात इतना आमदनी हो रहा है, भला विचार करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है भाई, बना देवे की और अपने ही हाथ से लाकर अगर परोस कर रख देगी तो उसमें हमारा क्या जा रहा है? सब कुछ हो गया, तो खाने में हमको क्या दिक्कत है भाई? भोजन को छू भी देगी तो क्या हर्ज है? इनके ठीक है कोई हर्ज नहीं है। परोसाई हो गया महाराज जी, वो परोस कर थाल को लाई इनके आगे रख दी और स्वयं बैठ गई आगे। शीतल पंखे का बयार कर रही है। अब कह रही है कि पंडित जी यदि आप मेरे हाथ से सान कर कवर आपके मुंह में डालूं, खिला दूं, तो क्या अर्ज है? उसके मुख को देखने लगे महाराज जी पंडित जी, उस वेश्या के मुख को देखने लगे पंडित जी कि ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है अपने हाथ से खिला दूं, ये पूछ रही है अपने हाथ से खिलाने के लिए। धर्म भ्रष्ट हो गया, पूरा का पूरा भ्रष्ट हो जाए। कहती है धीरे से वो कि पंडित जी मुफ्त में नहीं, यदि हम आपको खिला दिया कवर बांध कर खिला दिया तो 5100 रुपये। पंडित जी का मन डगमगा गया। जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं, धर्म के बाप के विषय में जानने के लिए चला है, और उस आदमी को 5100 रुपया मुफ्त में मिल रहा है, क्या कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। कौन दे देगा? किसके द्वारा मिलेगा? अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर स्वयं मन में ढूंढते हुए महाराज जी विचार की तो क्या हर्ज है भाई, परोस कर ला कर रख ही दी अपने हाथ से, बेस्या है फिर भी बना दी अपने हाथ से, सामने बैठी हुई है। अगर ये सान देगी, सान कर कवर उठाकर मेरे मुख में ही डाल देगी तो क्या हर्ज होगा? विप्रदेव ही सोच रहे हैं, ब्राह्मण देव क्या हर्ज होगा? ये विचार करते हुए कहते हैं कि तो ठीक है, तो ठीक है देवी, आप हमें भोजन करा दो ना, लेकिन तय रहा 5100 रुपया से 1 पैसा हम कम नहीं लेंगे। क्या बात करते हैं बाबा पंडित जी, आपको 5100 से कम नहीं देंगे।
महाराज जी शाम देती है और कबर उठाती है वो, और उठाकर मुंह खोलते हैं ये, मुख में डालने के लिए हाथ भी बढ़ाती है, लेकिन महाराज जी बढ़ाते हुए हाथ में जो भोजन लिए हुए वो नीचे गिराया, उनके गाल पर कसकर एक तमाचा मारती है, तड़ाक, एक तमाचा तड़ाक, दूसरे गाल पर एक तमाचा और तड़ाक, 2 तमाचा हम देती है। विचार कीजिए। और कहती है चिल्लाकर, पंडित जी, ब्राह्मण देवता, आप ढूंढने चले थे, पता लगाने चले थे कि पाप का बाप क्या है, पाप का बाप कौन होता है, तो यही है पाप का बाप जो आपके हृदय में उत्पन्न ले लिया, अर्थात लोभ। लोभ, लोभ ही महाराज जी पाप का बाप है, लोभ। इसीलिए कहा गया अति लोभो न कर्तव्या, लोभ नहीं करना चाहिए। आज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आज तो सिर्फ यही पंडित जी की तरह महाराज ये पैसा दीजिए, जय जय से राधे राधे, क्या बात है महाराज जी। अब विचार कीजिए आप ही, आपके विचार नहीं है, बात कह रहा हूं मैं। इस कथा को आपके लिए, आपके समक्ष ये दास रखा। महाराज जी निश्चित रूप से कमेंट के द्वारा आप हमें कृतार्थ करेंगे। कल रात की बात है, रात में मैं एक, क्या बात है, संत के द्वारा इस कथा को सुना, बड़ी अच्छा लगा, तो मैं आपके समक्ष शेयर किया। कल का सुना था रात में। संभवतः वो कथावाचक कथा कर रहे थे, बुंदेलखंडी हैं। अब कहाँ के हैं तो हम इतना नहीं देख सके, बुंदेलखंड के हैं, मगर क्या बात, उनका भाषा कुछ था दूसरे ढंग का, लेकिन हम बड़ी ही क्या हम कहें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं विशेष। बड़ी अच्छा लगा हमें, इसलिए हम आपके समक्ष इसको शेयर कर दिया। आइए मुख्य मुद्दा पर हम चले। आज का जो मुद्दा है, ऊपर देख रहे हैं शीर्षक में लिखा हुआ, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को क्या कलंक लगा। कलंक क्या ये किसी को छोड़ा है? कोई ऐसा नहीं मिलेगा आदमी जो कहेगा कि हम कभी कलंकित नहीं हुए हैं। मानव जोनि में जन्म लिया, अब महाराज जी जन्म लेने के बाद होश संभाला, और उसी समय से कलंक रूपी जाल में, वो मकड़ जाल में कुछ न कुछ कभी न कभी फंसता है। कलंक लग ही जाता है। हाँ? बहुत से देहातों में नहीं, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं और बहनें कहती हैं कि देख बेटा, भाद्रपद मास के चौथ के चांद को मत देखना। भाद्र कृष्ण के चौथ के जो चांद उदित होते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, विचार कीजिए ना, तो वो चांद को मत देखना। भाद्रपद विस्मृत कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष भाद्रपद में यदि चांद दिखलाई दे रहा है, चौथ का चांद, मत देखना। इसलिए कि यदि देख लिए तो कलंक लग जाता है, निश्चित कलंक लगेगा, चाहे जिस चीज का भी कलंक लगे। कलंक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जो कृत्य आप नहीं करेंगे या कोई व्यक्ति जो कृत्य नहीं करता और उसके विषय में कही जाती कि इसके ही द्वारा ये किया गया है, महाराज यही तो कलंक है, यही कलंक है। कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, और उसके ऊपर 10 आदमी कह दिया कि नहीं यही है, यही है, यही है, यही किया, यही कलंक है। ये कलंक, महाराज जी जब ठाकुर जी को ये कलंक नहीं छोड़ा, क्या बात है, नाना प्रकार के अनेकानेक सुंदरतम पवित्रतम महाराज जी विचारों को प्रदान करने वाले, विचारक नहीं, विचारों को प्रदान करने वाले, नाना प्रकार के तत्व संयुक्त तात्विक, परम तात्विक वस्तुओं को प्रदान करने वाले
ये ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगा किस चीज का महाराज जी? क्या बात है। एक मणि है जिसका नाम है श्यामंतक मणि। साधारण मणि नहीं है ये मणि, कोई साधारण मणि नहीं है। इस मणि का नाम है श्यामंतक मणि, और इसके चोरी का कलंक लग गया भगवान को, द्वारिकाधीश को। सोच लीजिए। आइए ना उसकी कथा को हम सुने। आइए उसकी कथा को आपके समक्ष ये दास रखने जा रहा है। आप सुने, श्रवण करें। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकेलवेशो समन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान। नाम है श्यामंतक मणि। ये महाराज जी द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम करके एक कोई थे। द्वारिकाधीश तो द्वारिकाधीश है ही है। राजा किसको कहिएगा, वो राजा थोड़े है, लेकिन कोई एक है व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति कहा। परम भक्त है, ठाकुर जी का परम भक्त नहीं महाराज जी। लेकिन यदि विचार करेंगे तो ठाकुर जी का भक्त है भी। जो भवितव्यता है वो तो होकर रहता है, ठाकुर जी को नहीं विदित है, सो बात थोड़े है। राधा रमण लाल जी को ज्ञात नहीं है, सो बात नहीं है। ये किसका भक्त है? ये सत्राजित महाराज जी भुवन भास्कर, क्या बात है, सूर्य नारायण का परम भक्त है ये सत्राजित, परम भक्त। ये सत्राजित जी जो व्यक्ति हैं द्वारिकापुरी के, ये परम भक्त हैं। किनके? आदित्य देव के, श्री सूर्य नारायण के। यदि महाराज जी कोई भी, यदि कोई भी, ये मेरा दावा है, कोई भी यदि साक्षात जो नित्य प्रकट होते हैं, प्रकट लेते हैं, प्राकट्यता जिनकी होती है, भुवन भास्कर अर्थात आदित्य देव, बस उनके प्रति सच्ची श्रद्धा हृदय में उत्पन्न हो जाए और उनसे महाराज जी उनको पाने के निमित्त चाहत बढ़ जाए। उनको कौन पा सकता है, लेकिन उनकी कृपा को पाने के निमित्त हृदय में यदि चाहत बढ़ जाए, हा? क्या बात है। सब कुछ प्रदान करने में ये सक्षम होते हैं, हर चीज को प्रदान करने में ये सक्षम होते हैं। साक्षात ये महाराज जी ईश्वर दिखलाई देने वाले हैं। आदित्य देव, सूर्य नारायण, तब तो नारायण भी लगा हुआ है। नारायण का काम क्या है महाराज जी? पोषण करना। आई सूर्य देव के अंत में नारायण क्यों लग गया, इसीलिए विचार कीजिए ना, भी नारायण लग गया इसीलिए तो कि ये भी पोषक हैं। नारायण पोषण करते, क्या बात है। ये सूर्य नारायण जिनको कही जा रही है, ये भी पोषण करते, पोषक है महाराज जी। समस्त के समस्त जड़ चेतन अंडज उद्भिद जीवादि जितना कुछ है महाराज जी, सबका पोषण ये करते। अस्तित्व यदि बना हुआ है तो सूर्य नारायण के द्वारा ही। और इनका कोई आवाहन करता, इनकी आराधना कोई करता। छठ के समय में महाराज जी, आज घोर कली काल में भी 2 छठ
लोग मनाते बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से। एक कार्तिकी छठ करते, एक चैत्र मास में छठ करते। अधिकतर बिहार में महाराज जी ये और भी जगह है जहाँ कार्तिक मास में धूमधाम से छठ अर्थात भुवन भास्कर सूर्य नारायण की का अनुष्ठान उपासना में लोग तल्लीन हो जाता। क्या बात है। हर चीज मांगता उनसे, अब दे भी देते। किसको दे देते? सबको नहीं। जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, जिसके हृदय में ये नहीं है महाराज जी की पूजा करे, मंदिर में ध्यान लगावे जूते पर, छठ व्रत किए हुए है, सूर्य नारायण का व्रत है, पवित्रतम परम पवित्रतम व्रत किए हुए है, और दिमाग कहाँ है महाराज जी? इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। दिमाग कहाँ है कि कल के दिन पारण होगा, जिस दिन अंतिम जिस दिन अर्घ होगा उस दिन न जाने कितना प्रसाद हमको बांटना पड़ जाएगा। अनेक अनेक प्रकार से ऐसी भावनाएं, कुत्सित भावनाएं उदित उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो सूर्य नारायण आपको कहां से ध्यान करेंगे? नहीं, श्रद्धा संपन्न होना पड़ेगा। और जब श्रद्धा संपन्न कोई हो जाता है तो महाराज जी क्या बात है, मंत्र ही सही, मंत्र ही सही कुंती भी श्रद्धा संपन्न होकर दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप किया और वो साक्षात प्रकट होकर अपने समान पुत्र भी प्रदान कर दिया। कर्ण के रूप में भुवन भास्कर सूर्य नारायण दे दीप्यमान हैं, जन्मजात कवच और कुंडलधारी पुत्र भी प्रदान कर दिए कुंती को। महाराज जी विचार कीजिए, ये वो सहृदय आसानी से प्रसन्न होने वाले तीव्र तेजोमय महाराज जी साक्षात जो नियंता हैं, साक्षात जो ईश्वर हैं सूर्य नारायण, इनका वो परम भक्त है। कौन? सत्राजित। और उसके उपासना से प्रसन्न होकर ये सूर्य नारायण उसे एक मणि प्रदान किए हैं महाराज जी, जिसका नाम है श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि उसका नाम है। दे दीप्यमान चपकता हुआ मणि का दे दीन श्यामंतक मणि सूर्य नारायण से प्राप्त हुआ। नित्य प्रति सोना उगला करता वो मणि सत्राजीत के पास महाराज जी 1-2 किलो नहीं, मन दुमन की बात कीजिए ना, अधिक से अधिक अत्यधिक मात्रा में सुवर्ण दिया करता वो मणि सत्राजीत को। महाराज जी विचार कीजिए, सत्राजीत का पूरा शरीर सुवर्ण से जड़ित था। अनेक आभूषणों को जब वो धारण करता, सुवर्ण से रचिते, तो महाराज जी वो हृदय में अहंकार सा उत्पन्न होता उसके अंदर। क्या बात है, भुवन भास्कर की कृपा मेरे ऊपर है। घर भर गया सोने से, जिधर देखे उधर सोना ही सोना इसके यहां दिखला। प्रतिदिन स्नान आदि करके भुवन भास्कर की उपासना में बैठ जाता ये सत्राजित, और इसे महाराज जी प्रतिदिन सुवर्ण जरा सा नहीं 8 भार अर्थात 108 तोला, जरा सा नहीं है महाराज, 108 तोला प्रतिदिन सूर्य नारायण से सत्राजित को सुवर्ण प्राप्त होता। प्रसन्न थे। और सच पूछिए, ये बहुमूल्य मणि ऐसा था
जिसके विषय में क्या कही जा सकती है। सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित नाम था, कोई काम नहीं करता महाराज जी, घर का एक तरह से फालतू ये था, लेकिन भाई था, कोई कमी नहीं थी घर में, सुवर्ण का अंबार था। क्या बात है। एक दिन ऐसी बात हुई, किसी कार्य से, कोई उत्सव में न जाने कुछ होगा ऐसा, द्वारिकाधीश के महाराज जी महल में इसे जाने का अवसर मिला। सत्राजित को आर्य लदा हुआ है, सुवर्ण से चम चम कर रहा है। भगवान जब देखते हैं सुवर्ण से लदे आभूषणों से सत्राजित को, कहते उन्हें ज्ञात हुआ कि इसे श्यामंतक मणि मिला है, जो प्रतिदिन वो मणि 108 तोला सुवर्ण देता है सत्राजित को। भगवान कहें कि है सत्राजित, एक बात कहें हम तुम्हें, उचित सलाह दिए भगवान, उनके अंदर कोई ऐसी मनसा नहीं थी, सलाह उचित दिए। है सत्राजित, एक बात कहूं, सुनो, ये मणि जो श्यामंतक मणि है, यदि तेरे पास है और तुझे सुवर्ण दे रहा है तो तेरे जीवन पर भी खतरा है। ये मूल्यवान चीज है। कोई व्यक्ति यदि मूल्यवान वस्तु को अपने पास रखता है और उसका रखवाली नहीं करता, कोई रखवाली करने वाला न है, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसके सुरक्षा तुम्हारे यहां कहां से है? कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात है, यदि अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए, कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए, तो ये मणि जो सुवर्ण आपको दे रहा है, ये राजकोष में यदि होता तो दुर्भिक्ष में भी कोई असर दुर्भिक्ष नहीं डालता। हमारी इच्छा यही है कि आप महाराज उग्रसेन के राजकोष में इस मणि को जमा कर दीजिए। अधिक से अधिक सुवर्ण देगा, ये राज्य प्रभावशाली होगा, ये द्वारिकापुरी क्या बात है, समृद्धशाली हो जाएगा, और भी ऐसे तो है ही। इसलिए आप हमारी बात को सुनिए, जानिए, समझिए, और आप 108 तोले सुवर्ण को प्रतिदिन प्रदान करने वाले ये मणि को आप राजकोष में, महाराज उग्रसेन के राजकोष में जमा कर दीजिए। ठाकुर जी बहुत समझाए, बताए, लेकिन ना, ये कैसे हो सकता है महाराज जी, जो इतना मूल्यवान वस्तु दे रहा है उसको कैसे वो त्याग सकता है? कोई त्यागेगा जी? नहीं त्याग सकता। इसलिए क्या हुआ, नहीं दिया, वापस लौट गया। एक दिन की बात है, सत्राजित कहीं इधर उधर निकले हुए थे, घूमने घामने कहीं थे गए हुए। इनका छोटा भाई प्रसेनजित जो था, उस चमकते चमचमाते अलौकिक दिव्याति दिव्य सूर्य नारायण द्वारा प्रदत्त श्यामंतक मणि को धारण कर लिया, पहन लिया। झमकाते हुए महाराज जी पूरे द्वारिकापुरी में भ्रमण करने लगा, लोगों को दिखलाने लगे, देखो भाई देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चीज है, श्यामंतक मणि है, जो प्रतिदिन 108 तोला सोना हमें देती है हमारे घर में।
क्या बात है। ये संजोग से घूमते घामते किसी और के साथ संभवतः वन्य प्रदेश की ओर चला गया। वन्य प्रदेश सटे था, वन्य प्रदेश में चला गया। वन्य प्रदेश में जैसे ही प्रवेश किया, एक सिंह इसके ऊपर आक्रमण किया और प्रसेनजीत को महाराज जी मार दिया। प्रसेनजीत को मार दिया और प्रसेनजीत के प्राण को त्यागते ही इनके पास जो मणि है वही नीचे भूमि पर गिरा, चमचमा रहा था। उसी क्षण वहां पर एक भालू आता है। भालू तो आपने नाम सुना है ना। रीछ आता है, भयंकर रीछ आता है, मणि को ले लेता। चमचमा रहा है। मणि की महत्ता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जान रहा है और उसे महाराज जी हंता को अर्थात उस भयंकर सिंह को वो भालू मार देता है। नहीं किसे मारेगा महाराज जी। सिंह का क्या अस्तित्व है उस भालू के समक्ष, कौन है क्या है, ये मैं आगे बतलाऊंगा, तब आप समझ जाइएगा स्वयं तो उसकी क्या औकात, उस सिंह की क्या औकात जो इस रीछ का सामना करे। एक तमाचा खींचकर मार दे सिंह को महाराज जी, ये रीछ तो चुन्नी चुन्नी हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा इसका। वही हुआ, मारा गया। ये सारी घटनाएं तो इधर हो गई। अब इधर क्या होता है विचार कीजिए। सत्राजित जहां रखता था मणि को छुपाकर गुप्त स्थान में, जब देखने गया तो देख रहा है कि वहां तो कुछ है ही नहीं है, मणि है नहीं। आज जब मणि नहीं है तो ये महाराज जी सब जगह गाना बजाना शुरू कर दिया कि मेरे घर से हमारे सुसुप्तावस्था में कृष्ण प्रवेश किया है तो शुरू से माखन चोरी करने वाला माखन चोर है। आज मणि भी मेरा चुरा लिया, ये मणि चोर हो गया। श्यामंतक हरण करने वाला ये श्यामंतक चोर है। ये कृष्ण जाकर चुराया और अपने राजकोष में रख दिया है। उग्रसेन के महाराज उग्रसेन के राजकोष में ले जाकर छुपा दिया है। लग गया कलंक भगवान को। भगवान बहुत प्रयास किए कि इस कलंक से छुटकारा हो। भाई कहते रह गए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते रह गए, उनके विषय में लोग भी कहते रह गए वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं। लेकिन यहां तो कलंक लग गया तो लग गया, लोग नहीं माना। महाराज जी प्रसेनजीत नहीं मारा जाता सिंह के द्वारा। प्रसेनजीत के हाथ में जब वो मणि लगा हाथ तो उसके अंदर अहंकार भर गया। यह हमको मणि प्राप्त हो गया, हम संसार में हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है, मणि हमको मिल गया। नाश का कारण हो गया वही मणि। क्या बात है। वही मणि किसी को जीवन दे रहा है। वही मणि श्यामंतक मणि इसके भाई सत्राजित को सुवर्ण महाराज जी प्रतिदिन 108 तोला सुवर्ण दे रहा है और वही मणि आज इसके लिए मृत्यु का कारण हुआ। कनक कनकते 100 गुनी। विचार कीजिए भैया। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। जही खाए बौराय नर अजही पाए बौराय। महाराज किसी कवि के द्वारा ये बातें जो कही गई है शाश्वत सत्य है। कनक
कनक किसको कहते हैं? कनक सुवर्ण को कही जाती। और कनक का मतलब धतूरा भी होता है, जो विष है महाराज जी, जिसमें मादकता भरा हुआ है। जो खा ले एक बीज को पूरा बौरा जाएगा, पगला जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, अजय खाए बौराए नर। और वो कनक यदि किसी को मिल जाए तो पगला जाएगा। नहीं खाए बौराए मर नर। महाराज जी विचार कीजिए, आज यही पाए बौरा, पाने के बाद में भी वही हस्र हो जाता, खाए और पाए। प्रसेनजीत के साथ यही हस्र हुआ। अहंकार से भर गया, अहंकारी हो गया कि मुझे श्यामंतक मणि हासिल हो गया हाथ में, पहनकर मैं सबको दिखलाते चल रहा हूं। क्या बात है। मारा गया, प्रसेनजीत सिंह के द्वारा मारा गया। इधर कलंक लग गया भगवान के ऊपर में श्यामंतक मणि का। क्या करें भगवान, कलंक से इनको छुटकारा पानी है। और जब छुटकारा पानी है भगवान को कलंक से, तो निकल गए पता लगाने के लिए। भाई पता लगाने के लिए निकल गए कि मणि का हुआ क्या, मणि कहाँ है, हम तो किया नहीं ऐसा, कलंक हम पर लग गया चोरी का। घूम घूम कर पता लगाए द्वारिकापुरी में महाराज जी भेष बदल के, तो इनको तो मालूम हो गया कि अभी एक दिन पहले प्रसेनजीत सत्राजित का भाई एक मणि धारण, चमकता हुआ वस्तु धारण कर करके पूरे के पूरे द्वारिकापुरी में घूम घूम कर अपना बड़ाई कर रहा था। और ठाकुर जी खोजते खोजते वन्य प्रदेश की ओर भी निकल गए, तो देख रहे हैं कि एक सिंह मरा हुआ है। नहीं, पहले देख रहे हैं कि वह प्रसेनजीत मरा पड़ा हुआ है, मरा है। झटपट उसके कपड़े को महाराज जी हटा उठा कर खोज रहे हैं कि शायद वो मणि लिए हुए हो, लेकिन वहां भी मणि नहीं मिला उसके पास से। ठाकुर जी को तो ज्ञात हो गया, समरिया सरकार को ज्ञात हो गया कि ये मणि यही लिए हुए था। मणि पहनकर सबको दिखलाते चल रहा था, तो इसका मतलब इसके पास होना चाहिए। पूरा ढूंढ लिए लेकिन नहीं मिला। इधर से उधर ढूंढने लगे, तब तक कुछ उससे हटकर दिखलाई दिया कि एक सिंह मरा हुआ है। सिंह के पास जाते हैं ठाकुर जी, वहां देखते हैं कि सिंह भी जहां पर मरा पड़ा हुआ है, वहां रीछ के भालू के पांव और हाथों का निशान है। जहां जहां से रीछ नोच लिया है सिंह के शरीर का, वो मांस बदन नख से चमड़े को खींच लिया है, उस पर रीछ का निशान है महाराज जी, भालू का निशान है। देख रहे हैं ठाकुर जी, और वहां से पैर के निशान को ढूंढते ढूंढते, देखते देखते, खोजते खोजते महाराज जी वो पहुंच गए एक पहाड़ के, विशालतम पहाड़ के गुफा के मुहाने पर। मुहाना समझ रहे हैं ना, दरवाजे पर। आज जब भीतर प्रवेश किए ये ठाकुर जी, तो क्या बात है, अलौकिक दृश्य भीतर देख रहे हैं। बाहर से देखने पर जितना अंधकार था ना, अंदर प्रवेश किए तो देख रहे हैं क्या उज्जवल है, समुज्जवल प्रकाश से भरा हुआ है वो गुफा। और सामने एक शिला पर, शिलाखंड पर एक बड़ी ही सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, एक कन्या बैठी हुई है, और उसी के हाथों में वो मणि है, श्यामंतक मणि है, जिससे ये तीव्र प्रकाश निकल रहा है, ये जो तसना निकल रहा है। ठाकुर जी आगे बढ़े, और जैसे ही चाहते हैं कि श्यामंतक मणि को ले लें, वैसे ही विशाल काय रीछ प्रकट हुआ वहां भालू। अरे ठहर 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 ठहर, कहां जा रहा है वो लेने के लिए? ठहर, पहले हमसे न आन के भीड़ ना। महाराज जी ये ठाकुर जी से पूछता है परिचय। ठाकुर जी कहते कि रे हमसे क्या पूछ रहा, तू न बताए तू कौन है? तो मैं कौन हूं, छोड़ो, आओ पहले हमसे युद्ध न कर लो, हमें हरा दो, फिर तुम चाहो जो कर सकते हो यहां युद्ध में।
और भगवान वासुदेव संवरिया सरकार ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन उस गुफा में रीछ के साथ भिड़ गए महाराज जी। गदा युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुआ। भगवान के पास शस्त्र की कमी थी, आवाहन करना है, सिर्फ चक्र नहीं लिए थे हाथ में। क्या भगवान को नहीं विदित है कि सामने जो हमसे युद्ध कर रहा है ये कौन है? इसके ऊपर चक्र हम उठाएंगे? ये चक्रधारी को नहीं पता है क्या? हर चीज को ये जानने और समझने वाले ठाकुर जी मदन मोहन संवरिया सरकार ये नहीं जान रहे कि सामने हमसे जो युद्ध कर रहा है ये कौन है? क्या बात है। 18 दिनों तक दोनों बिना खाए पिए युद्ध में महाराज जी रत रहे। अंत में एक एक नस नस ढीला हो गया। किसका? उस भालू का। लेट गया, गिर गया, हाथ जोड़ दिया, कहा प्रभु, हाथ जोड़कर कहा हमें ये वरदान प्राप्त है कि मैं किसी से हार नहीं मान सकता, हार नहीं सकता, हमारा कसबस कोई नहीं निकाल सकता, नस नस मेरा कोई ढीला नहीं कर सकता। यदि कोई ढीला कर दिया मेरे नस नस को तो समझ लेना कि कौन है? वो प्रभु ही होंगे, ठाकुर जी ही होंगे, मेरा अवतार हो गया होगा। ठाकुर जी पूछते हैं कि ये ना बतलाओ भाई आप हो कौन? कहाँ अवतार, क्या क्या बात कर दिया हम समझ नहीं पा रहे हैं। अजी ठाकुर जी हमको पहचानिए ना, हम कौन हैं? हम तो अब आपको पहचान गए, अवतरित हो गए आप। याद कीजिए त्रेता रामावतार, मैं वही जामवंत हूं जिसके हृदय में यह अभिलाषा था कि हमसे मल्ल युद्ध में कोई हमें हरा देता। मेरी अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई थी, मल्ल युद्ध करने के लिए मैं व्याकुल था। युद्ध से हमारी क्या बात है, मन प्रपूरित नहीं हुआ था। आज यहां द्वापर में, क्योंकि आप कहे थे महाराज जी, याद होगा आपको, आप तो स्वयं कहने वाले थे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप स्वयं कहे थे जा तू भी एक चिरंजीवी रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक तू भी रहेगा। मैं वही जामवंत हूं, पहचान लीजिए प्रभु। और मैं तो आपको पहचान लिया, धन्य हूं कि आप हमें मिल गए। क्या बात है। और भक्त और भगवान जब मिलते हैं फिर कहना ही क्या है। भक्त भगवान से मिल गया, मिल गया। आज जब प्रसन्न भगवान हुए, वो पूछ रहा है, रीछ भालू जामंत जी पूछे कि आप इधर वन में इस गुफा में कैसे घूम रहे हैं? सारे वृतांत को बतला देते हैं ठाकुर जी। इसी मणि के खोज में मैं निकला हूं जिसका कलंक मेरे ऊपर लगा है कि मैं चोरी कर लिया। क्या बात है। जामवंत जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ये मुझे कहीं से मिला और मैं लेकर अपने गुफा में आया, और आने के बाद उसे जब हमारी पुत्री ये देखी, जिसका नाम है जामवती, या कहीं कहीं लोग भी कहते जामवंती, ये नाम है, ये मणि को देखती है तो प्रसन्न हो जाती है। इसके हृदय में उत्कट उत्कट आकांक्षाएं जगती हैं मणि को प्राप्त करने के लिए, और मैं इसे मणि दे दिया, ये मणि से खेलती रहती है। प्रभु अब आप बताइए, आप ही, ये पुत्री है, बेटी है, क्या बेटी को जो कुछ दे देता है बेटी से लिया जाता है? प्रभु आप ही बताइए। पुत्री को जब दे देता है कोई कुछ, तो क्या पुत्री से वापस लेता है? धर्म कहता है प्रभु, नहीं कहता है ना। तब फिर हम इसे कैसे लें? अब तो इसको हम दे दिया। हाँ, एक रास्ता है प्रभु। ठाकुर जी कहते कहीं की तो बतलाओ न क्या रास्ता है जामवंत जी? तो रास्ता यही है कि हमारी पुत्री जो है, इसको महाराज जी आप वर्ण कर लीजिए, आप वर्ण कर लीजिए इसके साथ,
पानी ग्रहण संस्कार यहीं कर लीजिए। जब यहां आप संस्कार कर लेंगे आपके परिणय सूत्र में, जब ये बंध जाएगी हमारी पुत्री, तो इसको तो पूर्व में हम दहेज के रूप में कही या जो कही, हम तो मणि दिए हुए, इससे ज्यादा हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास है क्या? कहीं कुछ तो नहीं है, हम भालू हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण को, वेदज्ञ को बुलाया गया। वहीं उसी गुफा में अभेद मंत्रोच्चारण के मध्य ठाकुर जी का विवाह परिणय सूत्र में जामवंती के साथ, क्या बात है, ठाकुर जी बंध गए, विवाह कर लिए और लेकर मणि आए अपने राज प्रासाद में। मणि दिखलाए लोगों को कि देखो ये मणि है, मैं कैसे लाया। अब यहां ठाकुर जी को महाराज जी दो लाभ हो गया। अब सोच लीजिए ना, ठाकुर जी को दो लाभ हुआ। पहला लाभ तो हुआ कि श्यामंतक मणि रूपी रत्न मिल गया, क्या बात है। और दूसरा लाभ क्या हुआ? और दूसरा लाभ हुआ कि कन्या रत्न अर्थात पत्नी रूपी रत्न इन्हें प्राप्त हुआ जामवंती के रूप में। इस प्रकार से ठाकुर जी का ये दूसरा विवाह हुआ। दूसरे बार परिणय सूत्र में बंधे। पहला जो बतलाया मैं पहले पूर्व में भी कहा, प्रथम पत्नी है, पटरानी है, वो है रुक्मिणी जी, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी हैं। और ये दूसरी है, उसके बाद इनके साथ विवाह होता है। बाद के समय में महाराज जी सत्यभामा जी हैं, सत्राजित के पुत्री, वो भी सोचते हैं क्या बात है, अगर ठाकुर जी का प्रेम पाना है, एक ही मार्ग है, संबंध न इनसे बना लिया जाए। और सत्यभामा जी का विवाह पुनः ठाकुर जी के साथ हो गया। क्या बात है। आदि प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष एक लंबे समय से बहुत देर से बैठा हूँ मैं, और कथा प्रसंग को लेकर आपके समक्ष ये दास रखा। आप हमसे जुड़े, कथा प्रसंग का पान, कथा रस का पान किया। इसी प्रकार से मैं आपके समक्ष कुछ न कुछ कथा रस को लेकर सत्संगार्थ प्रस्तुत होता हूँ, आता हूँ। कल मैं नहीं आ सका, छत पर बैठता हूँ। कल वर्षा का दिन था, बारिश हो रहे थे, कल मैं नहीं बैठ सका। आज भी मौसम खुला हुआ है, ये खुले आकाश के नीचे बैठते हैं महाराज जी। ये आकांक्षाएं होती ही नहीं कि व्यासपीठ पर बैठूं। जी व्यासपीठ इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे सुंदर व्यासपीठ और पीठ और क्या होगा, जो खुले आकाश के नीचे बैठकर आपके समक्ष भगवत रस का पान आपको कराने के निमित्त उद्यत होकर बैठता हूं। जो भी हमसे जुड़े हैं, अनेक बहुत तरह से खूब हमें प्रसन्नताएं हुई। ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। और अब मैं महाराज जी आप लोगों से अब विदा लेने के लिए आतुर हो रहा हूं। इसलिए महाराज जी कि काफ़ी देर हो गया, वीडियो भी लंबा हो गया। प्रभु चर्चा में आज आपको लाए, भगवान के ऊपर कलंक लग गया था, आप इसे ध्यान देंगे, बचने का उपाय करते रहेंगे। किसी को ये कलंक छोड़ा नहीं है, लग जाता है, लगबे करेगा, समाज है। दूसरा कथा ये हम आपके समक्ष रखे थे। प्रथम कथा को तो हम आपके समक्ष रखा, बतलाया कि महाराज जी ये पाप का बाप क्या होता है। हा? हम समझते हैं ये आपको पसंद आया होगा कि पाप का बाप लोभ होता है। हा? लोभ, क्या बात है, वही पाप का बाप है। पाप होता है लोभ के कारण। लोभ जब जगता है किसी के अंदर तो न जाने कितना कितना कुकर्मा पाप करने के लिए वो आतुर हो जाता है। कोई भी हो, पापी हो जाता है, पाप करने लगता है लोभ जब जगता है। क्या बात है।
चलिए अब हम आपसे यहाँ पर विराम ले रहे हैं यहीं से। महाराज जी ठाकुर जी की कृपा आप सबों पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, शमरिया सरकार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ यहीं से, आप लोग हमें आदेशित करें। मैं अब